एक समय की बात है। एक गांव में रामू और श्यामू नामक दो भाई रहते थे। उनके माता पिता का देहांत हो चुका था और अब घर और गृहस्थी संभालने की जिम्मेदारी दोनों पर थी। रामू बड़ा भाई था और श्यामू छोटा। दोनों के पास थोड़ी थोड़ी जमीन थी और एक दुधारू गाय थी जिससे उसके घर का गुजारा चलता था। बड़ा भाई रामू स्वभाव में थोड़ा लालची और चालाक था, जबकि छोटा भाई श्यामू सीधा साधा और मेहनती था। कुछ समय तक तो दोनों ठीक ठाक चला, लेकिन धीरे धीरे रामू के मन में संपत्ति को अकेले हड़पने की विचार आने लगा। वह जानता था कि श्यामू दिल का साफ है और आसानी से उसकी बातों में आ जाएगा। एक दिन रामू ने श्यामू से कहा, भाई श्यामू, अब हम बड़े हो गए हैं और हमारा घर गृहस्थी बढ़ रही है। क्यों न हम अपनी संपत्ति का बंटवारा कर लें। इससे हिसाब किताब भी साफ रहेगा और आगे कोई झगड़ा भी नहीं होगा। श्यामू ने सोचा कि रामू सही कह रहा है। उसने बंटवारे के लिए हाँ कर दी। रामू ने तुरंत एक पंच बुलाया और बंटवारे की शर्त रखने लगा। जब जमीन का बंटवारा हुआ, जैसे तैसे हो गया। खेत के 2 बराबर हिस्से कर दिए गए, लेकिन बात जब गाय की आई तो रामू ने अपनी चाल चली। देखो श्यामू, रामू बोला, यह गाय हमारी जान है, इसे कैसे बांटें। हम एक काम करते हैं, गाय का बंटवारा आधे आधे होगा, लेकिन एक अलग तरीके से। श्यामू ने उत्सुकता से पूछा, कैसे भैया। रामू ने मुस्कुराते हुआ कहा, गाय का मुंह वाला हिस्सा तुम रख लो और पूंछ वाला हिस्सा मैं ले लेता हूँ। श्यामू यह सुनकर थोड़ा चकित हुआ। उसे लगा कि यह कैसा बंटवारा है, लेकिन रामू की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया। रामू ने उसे समझाया कि मुंह वाला हिस्सा इसलिए अच्छा है क्योंकि गाय खाएगी पिएगी तो उसका पेट भरेगा। श्यामू भोला था। उसे लगा कि भैया सही कह रहे हैं और उसने हाँ भर दी। इस तरह गाय का बंटवारा हो गया। रामू को गाय का मुंह वाला हिस्सा मिला और रामू को पूंछ वाला हिस्सा मिला। बंटवारे के बाद अब श्यामू की जिम्मेवारी थी कि गाय को चारा खिलाने की, उसे पानी पिलाने की और उसकी देखभाल करने की। वह रोज सुबह उठता, गाय को जंगल ले जाता, भर पेट चारा खिलाता और उसकी सेवा करता। श्यामू की मेहनत से गाय खूब हष्ट पुष्ट हो गई और ढेर सारा दूध देने लगी। लेकिन जब दूध निकालने का समय आता तो रामू अपनी बाल्टी लेकर हाजिर हो जाता। चूंकि गाय का पिछला हिस्सा उसी का था, वह आराम से सारा दूध निकाल लेता। श्यामू मेहनत करता, गाय को पालता पोसता और बदले में उसे कुछ नहीं मिलता। रामू अपनी चालाकी से खूब हंसता और श्यामू की मासूमियत का फायदा उठा रहा था। श्यामू को धीरे धीरे महसूस होने लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है, लेकिन अब वह क्या कर सकता था। बंटवारा तो हो चुका था। रामू हर रोज दूध लेकर बेच देता और मजे से रहता, लेकिन श्यामू दिन रात गाय की सेवा में लगा रहता और खाली हाथ रह जाता। श्यामू अपनी किस्मत पर पछताता रहता। वह गाय को चारा खिलाता, पानी पिलाता, लेकिन जब दूध निकालने की बात आती तो रामू अपनी बाल्टी लेकर आ जाता और सारा दूध निकाल लेता। श्यामू ने कई बार रामू की शिकायत की, भैया मैं इतनी मेहनत करता हूँ, गाय को पालता हूँ, दूध का एक बूंद भी मुझे नहीं मिलता, यह कहाँ का न्याय है। रामू हमेशा अपना चालाकी भरी मुस्कान के साथ जवाब देता, अरे श्यामू, बंटवारा साफ साफ हुआ है। गाय का अगला हिस्सा तेरा और पिछला मेरा। ये तू गाय को खिलाता है और मैं दूध निकालता हूँ, इसमें गलत क्या है। श्यामू के पास कोई जवाब नहीं होता। वह जानता था कि रामू ने उसे ठगा है, लेकिन अब क्या कर भी क्या सकता था। गांव में भी लोग रामू की चालाकी और श्यामू की मासूमियत पर हंसते थे। रामू अंदर ही अंदर घुटता रहता। एक दिन श्यामू अपनी सारी परेशानी लेकर गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बाबा रामदास के पास पहुंचा। बाबा रामदास ने धैर्य से रामू की पूरी बात और कहानी सुनी। उन्होंने रामू की मासूमियत और रामू की धूर्तता का तुरंत भांप लिया। बाबा रामदास ने पूछा,
कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक युक्ति बताता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी। बिल्कुल वैसे ही करना जैसे मैं कहता हूँ। श्यामू ने तुरंत हाँ कर दी। जो आप कहेंगे मैं वही करूँगा बाबा, बस मुझे इस धोखे से मुक्ति चाहिए। बाबा रामदास ने श्यामू को कान में अपनी योजना बताई। श्यामू यह सुनकर पहले से थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने ठान लिया कि वह अपनी मेहनत का फल पाकर रहेगा। अगले दिन सुबह जब रामू गाय का दूध निकालने आया तो वह देखा कि हैरान रह गया। गाय के पैर बंधे हुए थे, उसे खड़ी होने में असमर्थ थी। गाय के पैरों में रस्सी बंधी थी और श्यामू गाय के पेट में लाठी से मार रहा था। रामू गुस्से से चिल्लाया, अरे श्यामू, यह क्या कर रहा है? मेरी गाय को क्यों मार रहा है और उसके पैर क्यों बांधे हैं? तुझे पता है ना कि पिछला हिस्सा मेरा है। श्यामू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भैया आपको याद नहीं, गाय का अगला हिस्सा मेरा है। जब गाय खाएगी पिएगी ही नहीं, खड़ी ही नहीं होगी तो भला मैं चारा क्यों खिलाऊं? अगर यह खाएगी नहीं तो इसका पेट कैसे भरेगा? और जब यह चलेगी फिरेगी नहीं तो मैं इसे घास से चराने कहाँ ले जाऊं? रामू यह सुनकर सकते में आ गया। उसे अपनी ही चाल की जवाब अपनी ही भाषा में मिल रहा था। वह समझ गया कि श्यामू ने अब चाल चलना सीख लिया है। श्यामू ने आगे कहा, अगर आपको दूध चाहिए तो गाय को खड़ा होने देना होगा, इसे चारा खाने देना होगा, और अगर यह सब करना है तो मुझे इसे आराम से पालना होगा, और अगर मैं पालूंगा तो दूध में मेरा भी हिस्सा होगा। रामू ने देखा कि उसकी चाल अब उसी पर भारी पड़ रही है। अगर गाय को कुछ हो जाता है तो उसे भी नुकसान होता है। उसे यह एहसास हुआ कि उसने अपने भाई के साथ कितना गलत किया था। आखिरकार रामू को अपनी गलती माननी पड़ी और श्यामू से माफ़ी मांगी और दोनों मिलकर गाय का सही तरीके से बंटवारा करने का फैसला किया। उन्होंने गाय को बेचा और बराबर पैसे बांट लिए या फिर दूध का बराबर बंटवारा किया। इस घटना से रामू और श्यामू के साथ कभी धोखा नहीं किया। दोनों भाई फिर से मिलजुल कर रहने लगे। गाय के वाले मसले में मुंह के खाने के बाद रामू कुछ समय के लिए शांत हो गया। उसे लगा था कि श्यामू इतना भोला है कि उसकी चाल समझ नहीं पाएगा, पर बाबा रामदास की सलाह से उसकी सारी हैकड़ी निकाल दी थी। गाय का दूध अब बराबर बांटता था और उन्होंने गाय बेचकर पैसे बांट लिए थे। पर रामू का लालच की आग अभी बुझी नहीं थी। उसका दिमाग अब श्यामू की खेती की जमीन पर अटक गया था। रामू सोचने लगा, गाय तो आधी आधी हो गई, पर अब ये जमीन पूरी मेरी कैसे हो सकती है? उसे याद आया कि बंटवारे में जमीन के 2 बराबर टुकड़े हुए थे। श्यामू अपने हिस्से में खूब मेहनत करता, फसल उगाता, जबकि रामू की जमीन अक्सर खाली पड़ी रहती, कम पैदावार होती। रामू को श्यामू की तरक्की चुभती थी। उसे फिर से श्यामू को बेवकूफ़ी बनाने का तरकीबें सोचना शुरू कर दिया। इस बार वह ज़्यादा सावधानी बरतना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि श्यामू अब उतना सीधा नहीं रहा जितना पहले था। रामू ने कई दिनों और कई रातों इसी सोच में गुजारी, जमीन हड़पने की नई चाल। एक दिन रामू श्यामू के पास गया। उसके चेहरे पर पिछली बार की तरह चालाकी भरी मुस्कान नहीं थी, बल्कि इस बार वह थोड़ा संजीदा दिख रहा था। भाई श्यामू, रामू ने कहा, तू तो जानता है कि मैं खेती बाड़ी में उतना माहिर नहीं हूँ जितना तू है। मेरी ज़मीन से तू खास निकाल नहीं पाता और ऊपर से हमें अपना पानी का भी बड़ी दिक्कत आती है, खासकर गर्मियों में। श्यामू ने सोचा कि रामू अपनी परेशानी बता रहा है। हाँ भैया, पानी की दिक्कत तो है, कुआं गहरा होता जा रहा है। रामू ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, मैंने सोचा है कि क्यों ना हम अपनी ज़मीनें को मिला दें और फिर बंटवारा करें, लेकिन इस बार एक नए तरीके से। श्यामू को शक हुआ। नया तरीका? कैसा तरीका भैया? रामू ने समझाया, देख,
अपनी ज़मीन का जो हिस्सा कुएं के पास है वह पानी के लिए अच्छा है और दूर वाला हिस्सा सूखा रहता है। हम एक काम करते हैं कि हम दोनों अपनी अपनी ज़मीन को एक मान लेते हैं और फिर से कुएं के पास वाली ज़मीन ले लेता हूँ, तो तू दूर वाली ज़मीन ले ले। इससे बंटवारा साफ हो जाएगा और झगड़ा भी नहीं रहेगा। रामू की असली चाल यह थी कि वह जानता था कि कुएं के पास वाली ज़मीन छोटी है लेकिन ज़्यादा उपजाऊ और पानी के करीब होने के कारण ज़्यादा मूल्यवान थी, और श्यामू की ज़मीन जो आकार में बड़ी दिखती थी वास्तव में पानी की कमी के कारण उपजाऊ कम थी। वह जानता था कि श्यामू ज़मीन के आकार को देखकर ही मान जाएगा। श्यामू ने फिर इसे एक प्रस्ताव पर विचार किया। इसे लगा कि बड़े भाई का ज़मीन छोटी है और वह कुएं के पास होने के कारण पानी की समस्या से जूझना नहीं चाहता। उनकी ज़मीन अपनी ज़मीन आकार में बड़ी थी, इसीलिए उसे लगा कि बराबर का सौदा होगा। श्यामू ने एक बार फिर अपने भाई की बातों में विश्वास कर लिया और बंटवारा के लिए भी हाँ कर दी। इस तरह रामू ने अपनी चालाकी से श्यामू का ज़्यादा उपजाऊ और पानी वाला ज़मीन का बड़ा हिस्सा हड़प लिया और श्यामू को अपनी मेहनत की कमाई हुई बड़ी ज़मीन और सूखी कम उपजाऊ वाला ज़मीन का टुकड़ा मिल गया। एक बार फिर श्यामू को ठगा गया था। रामू अब अपनी नई उपजाऊ ज़मीन पर कम मेहनत में अच्छी फसल उगाता और श्यामू अपनी बड़ी लेकिन सूखी ज़मीन पर खून पसीना बहाता पर उसे फल नहीं मिलता। श्यामू का मेहनत पर रामू की चाल पर गहरी प्रभाव पड़ रही थी। यह देखना था कि क्या श्यामू इस बार भी इस धोखे से चुपचाप बर्दाश्त कर लेगा या फिर बाबा रामदास के शरण में जाएगा। रामू की नई चाल के बाद श्यामू फिर से परेशान हो गया था। उसे लगा था कि भाई उसे फिर से ठग लिया है। उसकी बड़ी ज़मीन पानी के बिना सूख रही थी, जबकि रामू की छोटी ज़मीन लेकिन पानी वाली ज़मीन में अच्छी फसल होती थी। श्यामू दिन रात मेहनत करता लेकिन उसका फल उसे नहीं मिलता था। रामू अपनी चाल पर खुश होता था और श्यामू को मेहनत करते देख उसे मजा लेता था। श्यामू फिर से निराश हो गया और उसे कुछ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। उसे लगा था कि वह अपने भाई के सामने कभी जीत नहीं पाएगा। उसे फिर से बाबा रामदास की याद आई। श्यामू तुरंत बाबा के पास गया और सारी बात बताई। उसने बाबा को बताया कि कैसे रामू ने उसे फिर से ठगा है और अब उसके पास ऐसी ज़मीन है जहाँ पानी की कमी है। बाबा रामदास ने ध्यान से रामू की बात सुनी। वे जानते थे कि रामू का लालच बढ़ता जा रहा है। बाबा ने श्यामू को हिम्मत दी और कहा, बेटा चिंता मत करो, हर समस्या का समाधान होता है। इस बार भी तुम्हें रास्ता बताऊंगा, लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा और मैं जैसा कहता हूँ वैसे ही करना होगा। श्यामू ने हाँ कर दी। जो आप कहेंगे वही मैं करूँगा बाबा, बस मेरे हक का ज़मीन वापस चाहिए। बाबा रामदास ने श्यामू को एक बहुत ही अजीब सलाह दी। उन्होंने कहा, बेटा अपनी ज़मीन पर कुछ भी बोना मत और रामू को अपनी ज़मीन पर कुछ बोने मत देना। बस अपनी ज़मीन की गहरी खुदाई करते रहना, जैसे तुम कुआं खोद रहे हो। जब रामू पूछे तो कहना कि सोने का खजाना ढूंढ रहे हो। श्यामू ने बाबा की बात अजीब लगी लेकिन उसने बाबा पर भरोसा रखा। अगले दिन श्यामू अपनी बड़ी और सूखी ज़मीन पर खुदाई करने लगा। वह पूरा दिन मेहनत करता और ज़मीन का गहरा खोदता रहता। रामू ने जब श्यामू को केवल खुदाई करते देखा और उसे कोई बीज न बोते देखा तो वह हैरान हो गया। उसने श्यामू से पूछा, अरे श्यामू, यह क्या कर रहा है? खेती छोड़ करके तुम गड्ढा क्यों खोद रहे हो? इस तरह मेरी ज़मीन बर्बाद हो जाएगी, तेरी ज़मीन बर्बाद हो जाएगी। श्यामू ने बाबा की सलाह के अनुसार जवाब दिया, भाई मैंने सपना देखा है कि मेरी ज़मीन में एक बड़ा सोने का खजाना दबा हुआ है। मैं वह खजाना ढूंढ रहा हूँ। मुझे लगता है कि वह बहुत गहरा है, इसलिए मैं देर लग रही है।
रामू यह सुनकर हैरान और लालची हो गया। उसे लगा कि अगर श्यामू को जमीन में सच में सोने का खजाना निकल आया तो वह तो करोड़पति बन जाएगा। उसके मन में श्यामू के हिस्से का खजाना भी हड़पने का विचार आने लगा। उसे लगा कि इतना बड़ा खजाना क्यों सिर्फ श्यामू को मिले। रामू की लालची आंखें श्यामू की खोदी हुई जमीन पर टिक गई। वह मन ही मन योजना बनाने लगा कि वह कैसे इस सोने के खजाने को भी अपने चालबाजी से हड़प ले। रामू का लालच अब इतना बढ़ गया था कि वह सोने के खजाने के सपने देखने लगा। वह जानता था कि श्यामू इतना सीधा है कि अगर वह थोड़ी सी चालाकी करे तो खजाना भी हड़प सकता है। रामू ने श्यामू के पास आकर अपनी एक नई योजना पेश की। श्यामू भाई, रामू ने बड़ी मेहनत मीठी आवाज में कहा, मैं देख रहा हूँ कि तुम अकेले ही बड़ी जमीन खोद रहे हो। यह बहुत मुश्किल काम है। अगर तुम सच में खजाना ढूंढ रहे हो तो क्यों ना हम एक बार फिर से जमीन की अदला बदली कर लें। श्यामू ने हैरान होकर पूछा, अदला बदली क्यों भैया? रामू ने अपनी चाल चली। देखो, मेरी जमीन कुएं के पास है और तुम्हारी बड़ी है लेकिन सूखी है। तुम खजाना ढूंढने में मेहनत कर रहे हो और मैं खेती में। एक काम करते हैं कि तुम बड़ी और सूखी जमीन मुझे दे दो और मैं तुम्हें छोटी लेकिन पानी वाली जमीन तुम्हें दे देता हूँ। तुम कुएं के पास खुदाई करना, हो सकता है खजाना वहीं हो और मैं तुम्हारी जमीन में खेती करूँगा। इससे दोनों का फायदा होगा। श्यामू ने बाबा जी की सलाह चल रहा था। रामू की बातों में नहीं आया। उसने बाबा जी की कही हुई बात याद रखी और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने बहुत मेहनत की है और मुझे पूरा विश्वास है कि खजाना इसी जमीन में है। मैं इसे नहीं छोड़ सकता। रामू ने बहुत कोशिश की लेकिन श्यामू नहीं माना। जब रामू को लगा कि उसकी चाल सफल नहीं हो पाएगी तो उसने अपना अंतिम दांव खेला। अगर तुम जमीन नहीं बदल सकते हो तो रामू ने कहा, मैं तुम्हारी इस जमीन को खरीद लेता हूँ। तुम खजाना ढूंढने में इतनी मेहनत कर रहे हो, मैं तुम्हें इस जमीन की अच्छी कीमत देता हूँ। उन पैसों से तुम अपनी पसंद की कोई भी जमीन खरीद लेना। रामू को लगा कि श्यामू लालच में आकर उसकी बात मान लेगा लेकिन श्यामू ने फिर उसकी बात मना कर दिया। रामू निराश होकर वापस लौट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। लेकिन अगले दिन एक नई घटना हुई। खजाने का रहस्य और रामू की हार। अगले दिन सुबह जब श्यामू खुदाई कर रहा था तो उसे अचानक एक कुल्हाड़ी किसी कठोर चीज से टकराई। जैसे ही उसने मिट्टी हटाई तो वहां एक बहुत बड़ा कुआं दिखाई दिया। दरअसल श्यामू ने बाबा जी की सलाह पर जो खुदाई की थी वह एक पुराने और सूखे हुए कुएं के लिए रास्ता बना रही थी। श्यामू ने तुरंत बाबा जी की यह खबर दी। बाबा जी ने गांव के लोगों को बुलाया और कहा, रामू ने श्यामू के साथ धोखा किया था लेकिन श्यामू की मेहनत और सच्चाई ने एक नया कुआं खोद लिया है। अब इस कुएं का पानी श्यामू के जमीन को भी मिलेगा। रामू को यह सब देखकर सदमे में आ गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लगा था कि श्यामू का जमीन बेकार है लेकिन अब वह जमीन पर नया कुआं निकल आया था। उसकी सूखी जमीन भी उपजाऊ बन सकती थी। रामू ने अपनी गलती मान ली और श्यामू से माफी मांगी। उसने कहा, भाई, मैंने हमेशा तुम्हें ठगा पर तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ने तुम्हें जीत दिलाई। मुझे माफ कर दो। श्यामू ने बड़े दिल से रामू को माफ कर दिया और इस घटना के बाद दोनों भाइयों ने मिलकर अपनी जमीन को एक कर लिया। एक साथ मिलजुल कर खेती करने लगे।